हाय एवरीवन। तो ये अपना वापस सिमेट्रिक फंक्शन और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। ये लेक्चर सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। पिछले बार हमने कुछ थ्योरी देख ली थी, अब इस पे देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे बन सकते हैं, कैसे करना है अपन को, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम दिया है मैंने, इसमें क्या बोला हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो आपको प्रूफ करना है कि 5 पावर के लिए भी ये होगा ट्रू, ठीक है। और आपको जनरलाइज करना है। अब ऐसे प्रॉब्लम बहुत अच्छे होते हैं। क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम में आपका पूरा नॉलेज अप्लाई हो रहा होता है सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो मैंने इसलिए इसको चूज़ किया हुआ है क्योंकि इसको मैं डिस्कस करूंगा ना, तो आप लोगों के जो भी छोटे से लेके बड़े तक जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, डेफिनेटली आराम से सुनना, सिस्टमेटिकली नोट करना, ठीक है। पर आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, सिमेट्रिक फंक्शन है, ए बी और सी में से कोई भी दो वैल्यूज में अगर इंटरचेंज करूं, फंक्शन वैसा का वैसा रहेगा, इसलिए सिमेट्रिक है। 3 डिग्री है, मतलब डेफिनेटली इसके लिए मेरे को एक 3 डिग्री क्यूबिक इक्वेशन लेना चाहिए। भाई क्यूबिक इक्वेशन 3 डिग्री की होती है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ, इसको इस तरीके से लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अभी आपके दिमाग में क्या हो सकता है कि सर आपने ये इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 क्यों लिया, है ना। कोई दिक्कत नहीं बेटा, लीडिंग कोएफिशिएंट आप 1 ले लोगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी लोगे, आप वो भी ले लोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर वो क्या है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन प्रोवाइड करेगा। इसमें भी आपके वो आ जाते हैं क्या, रूट्स का जो सम और वो सब भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब अपन बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले तो अपने इनका समेशन ऑफ ए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना होगा, वो होगा मेरा माइनस पी, ठीक है। उसके बाद में समेशन ऑफ ए बी की बात करूं मैं, है ना, समेशन ऑफ ए बी की बात करूं तो क्यू। यार बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक सेकंड में दरवाज़ा लगा के आता हूँ। हाँ, तो कहाँ पे थे हम, समेशन ऑफ ए बी कितना है, क्यू है, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज़ क्या आई है मेरी, ए बी सी, ये कितना है मेरा, माइनस आर। ये अपन को 3 चीज़ें पता है। अभी और क्या क्या निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। अगली चीज़, अगर समेशन ऑफ ए पता है तो मैं समेशन ऑफ ए स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ। समेशन ऑफ ए स्क्वायर होता है समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी। ये अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ये होता है, ठीक है। ये आए कैसे, सिंपल है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यही है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, पी स्क्वायर, है ना। ये इसकी जगह पे रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ क्यू, है ना। यह है मेरा समेशन ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, ये जो जो भी रिजल्ट आते जाएंगे अपन इनको यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो अपन अपना समेशन ऑफ ए, ये कितना आ गया है, किनार में लिख लिया है, ये आ गया है माइनस पी। और समेशन ऑफ ए स्क्वायर, ये कितना आया है मेरा, पी स्क्वायर -2 क्यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, अपन को जनरलाइज करना है। तो जब आप सिस्टमेटिकली देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जनरलाइजेशन क्या है इसका, है ना। ए स्क्वायर देख लिया, अब अपन ए क्यूब देख लेते हैं, समेशन ऑफ ए क्यूब। पर समेशन ऑफ ए क्यूब तो उसने बोला हुआ है कि समेशन ऑफ ए क्यूब तो कितना है अपना, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब माइनस पी का होल क्यूब। तो ये तो अपन को पता है। तो अभी अपन कुछ और भी कर सकते हैं क्या इससे, समेशन ऑफ ए क्यूब तो मेरे को पता है कितना है, -p क्यूब, है ना। कुछ कर सकते हैं क्या, चलो देखते हैं, है ना। अभी इसमें पुट करते हैं। इसमें अगर मैंने पुट किया तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली बन जाएगी समेशन ऑफ ए का क्यूब प्लस पी टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस क्यू टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए प्लस आर। आर कितनी बार आएगा, जुड़ेगा तो 3 बार जुड़ेगा, तो ये कितना, 3r, ठीक है। इतना समझ में आया, है ना ये चीज़। अब इसके बाद में मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, ये कितना होगा मेरा, 0 होगा ये, है ना। अभी ये मेरे को पता है, ये कितना पता है, -p क्यू। समेशन ऑफ ए स्क्वायर, समेशन ऑफ ए स्क्वायर कितना आया था मेरा, पी स्क्वायर -2 क्यू।
तो ये कितना p इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q, और फिर प्लस ये q इंटू समेशन ऑफ a, समेशन ऑफ a कितना माइनस p, तो ये कितना आ गया माइनस पी क्यू, ऐसा लिख लेते हैं, और प्लस 3r इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लो, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है मेरा p का क्यूब, और ये कितना माइनस 2qp, ठीक है, और ये कितना है माइनस पी क्यू, और ये प्लस 3r इक्वल टू 0, और इधर कितना आ रहा है माइनस पी क्यू। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए अपने, है ना, ये वाला, सॉरी, अबे अरे यार ये क्या हो गया, हाँ ये और ये कैंसिल हो गया, है ना। अभी ये कितना हो गया 3, और ये भी 3, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है मेरा, ये दे रहा है पी क्यू इक्वल टू आर। ध्यान से देखो इसको मन की आंखों से, ये कितना हो रहा है माइनस 3pq प्लस 3r इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ले जाओ तो pq इक्वल टू r आ जाएगा। तो ये एक और रिजल्ट आ रहा है, अनचाहा सा रिजल्ट है, अपन को लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है इसकी, पर ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपन लिख लेते हैं इसको इसलिए, ठीक है ना। अपन डाउट में है कि क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो अपन ने अलग कलर पेन से लिख लिया, सामान्य वाले से, ठीक है, सस्ते वाले से। अब इसके बाद में, ठीक है, अब मैंने क्या इनकी जगह ले ली है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, पर कोई बात नहीं। अब मैंने ए क्यूब देख लिया, अब मेरे को क्या चाहिए, ए की पावर 4 का चाहिए। ए की पावर 4, ए की पावर 4 के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मेरा समेशन ऑफ ए की पावर 4 वाला निकालना है, उसके लिए इसमें जैसे ही किया तो पहला बन जाएगा समेशन ऑफ ए की पावर 4 प्लस p टाइम्स अगला बन जाएगा जो a स्क्वायर था वो a क्यूब बन जाएगा, जो a था q टाइम्स वो क्या बन जाएगा a स्क्वायर बन जाएगा, और जो कुछ भी नहीं था दैट इज r, जो कुछ भी नहीं था वो क्या बन जाएगा r इंटू समेशन ऑफ a, ठीक है। तो ये वाला कितना बन जाएगा प्लस r इंटू समेशन ऑफ a, और ये कितना हो जाएगा 0। इन सब की वैल्यू मैं पुट करते चलता हूँ। अभी इसकी वैल्यू निकालना है तो ऑब्वियसली इसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दिया। अभी ए क्यूब का समीशन है कितना माइनस पी क्यूब, है ना, यहाँ पे माइनस पी क्यूब रखा, p इंटू माइनस पी क्यूब मतलब कि माइनस पी की पावर 4, फिर प्लस q इंटू ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है मेरा पी स्क्वायर माइनस 2q, है ना। तो ये कितना आया, अरे ये दोनों कर लिए ना, ये वाला ना, हाँ, तो ये कितना था मेरा पी स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है, ये वाला। अभी ये प्लस r समेशन ऑफ ए कितना है मेरा माइनस p, है ना, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा r इंटू समेशन ऑफ ए नहीं माइनस p, ऐसा। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो रहा है माइनस p की पावर 4 प्लस ये हो रहा है क्यू पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, और ये माइनस पी आर इक्वल टू 0। देखो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल, आर की जगह, हाँ आर की जगह मैं पी क्यू पुट कर देता हूँ, ये भैया ऊपर अपना था ना, आर की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ पी क्यू, ये दिख रहा है, ये रहा आर की जगह पे पी क्यू। ये अगर मैंने पी क्यू पुट किया तो ये कितना पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर क्यू। अब ये माइनस पी स्क्वायर क्यू और ये प्लस पी स्क्वायर क्यू, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों माइनस में है, उस तरफ जाके प्लस में हो जाएंगे। तो ये समेशन ऑफ ए की पावर 4 मेरा आ गया, ये कितना आ गया पी की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर, ये आ रहा है मेरा, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे अपनी लिस्ट में दिख रही है लिस्ट, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ये कितना है समेशन ऑफ ए की पावर 4, ये कितना है पी की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर, जैसा कुछ आ गया। अभी ऐसे ही मैं निकालता हूँ पावर 5 के लिए। अभी पावर 5 के लिए, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। पावर 5 के लिए देखा
तो ये कितना हो रहा है, समेशन ऑफ ए की पावर 5 के लिए पहला बन जाएगा समेशन ऑफ ए की पावर 5 प्लस पी समेशन ऑफ ए की पावर 4 प्लस क्यू समेशन ऑफ ए क्यूब प्लस आर समेशन ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये निकालना है, इसको वैसा का वैसा लिखा, प्लस ए की पावर 4 समेशन ऑफ ए की पावर 4, ये कितना है पी की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर, इसको लिखा यहाँ पे, ये कितना p इंटू पी की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर ऐसा लिखा, प्लस q समेशन ऑफ ए क्यूब, समेशन ऑफ ए क्यूब था मेरा माइनस पी क्यूब था, और r की वैल्यू थी पी क्यू, ये लिख दिया पी क्यू, और समेशन ऑफ ए स्क्वायर, समेशन ऑफ ए स्क्वायर मेरा था कितना पी स्क्वायर माइनस 2q ये था, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी इसको देखो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है p की पावर 5 प्लस ये हो रहा है 2q स्क्वायर p, ये हो रहा है माइनस पी क्यूब q, और ये पहला हो रहा है p क्यूब q प्लस के साइन के साथ में, और अगला वाला हो रहा है माइनस 2q स्क्वायर p इक्वल टू 0। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, है ना। तो मेरा ये कितना आ गया है a की पावर 5, a की पावर 5, एक सेकंड कोई मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन, शाम तक ना, ये p की पावर 5 है अपना, प्लस में माइनस में ही आना चाहिए था, है ना। हाँ तो ये कितना आ रहा है, हाँ समेशन ऑफ, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं अपन, समेशन ऑफ ए की पावर 5 कितना आ रहा है माइनस पी की पावर 5, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे लिखा समेशन ऑफ ए की पावर 5, ये कितना आ रहा है मेरा माइनस पी की पावर 5। ये देखो ये प्रूफ हो गया अपना, है ना। समेशन ऑफ ए की पावर 5 तो क्या आ रहा है माइनस पी की पावर 5, भाई माइनस पी क्या था, समेशन ऑफ ए मतलब a प्लस बी प्लस सी और उसकी पावर 5, यही आ रहा है, तो सही आया, तो भाई अपना आंसर सही आ रहा है। अब इसको करना है जनरलाइज, तो जनरलाइज के लिए देखो, जनरलाइज के लिए ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं इतने से बक्से में अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ आप लोगों को, है ना, फालतू में अपन पेज खराब नहीं करेंगे। तो ये ऐसा कुछ है कि मेरे को समेशन ऑफ ए की पावर n निकालना है, तो ये दो सॉल्यूशन दे रहा है, क्या दे रहा है, एक तो दे रहा है माइनस पी की पावर n, और एक मेरे को दे रहा है p की पावर n, है ना, जैसे कि इवन और ऑड पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर मेरा क्या है n जब है मेरा ऑड, n क्या है मेरा अगर ऑड है, n मेरा अगर ऑड है तो ये ऊपर वाला केस, और अगर n मेरा इवन है, तो इवन वाले के लिए देखो आप, इवन वाले के लिए क्या केस आ रहा है कि जब मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर के केस में पी स्क्वायर माइनस 2q आ रहा है, और जब पावर 4 है तो यहाँ पे प्लस 2q आ रहा है, प्लस 2q स्क्वायर आ रहा है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है कि p जब जब स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो पी स्क्वायर माइनस 2q, है ना, और जब पावर 4 है तो p की पावर 4 प्लस आ रहा है, प्लस 2q स्क्वायर। तो ये बन रहा है p की पावर n और प्लस माइनस 1 की पावर, माइनस 1 की पावर n बाय 2 और q की पावर n बाय 2, ऐसा बन रहा है n बाय 2, है ना। भाई स्क्वायर है तो कितना 2 बाय 2 कितना 1, पावर 4 है तो 4 बाय 2 कितना 2, ठीक है। ये 2 भी है मल्टीपल में, इसके साथ में 2 भी मल्टीप्लाई करना, ये 2, ठीक है। ये जनरलाइज फॉर्म बन रहा है अपना, ठीक है। ये अच्छा प्रॉब्लम था, होपफुली इसमें आपको चीज़ें क्लियर हुई हो, है ना। और ये अगर नहीं समझ में आया तो आप पहला लेक्चर एक बार और अच्छे से देखना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। ओके, ठीक है, एक और देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो आप ये दोबारा देखिए, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा आपके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0,
और आपसे पूछा गया है अल्फा की पावर -3, बीटा की पावर -3, गामा की पावर -3, ये क्या हुआ? कुल मिला के ये लिखा ऐसा है ना। अब आप सोचो कि मैं इसका एलसीएम ले लूं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, पर वो लेंदी जा सकता है। इसको सिस्टमेटिकली आप करोगे तो करना क्या है, ये है अपने पास क्या गिवन है, x³ माइनस 9x प्लस 9, है ना। इसके रूट अल्फा बीटा गामा है। मतलब अगर मैं 1/α³ लाना चाहता हूँ तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे अल्फा क्यूब से मतलब x³ से, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9/x² और प्लस ये हो जाएगा 9/x³। मतलब मुझे क्या चीज़ चाहिए है, समेशन ऑफ 1/α² चाहिए पड़ेगा। इसी तरीके से हो सकता है मेरे को समेशन ऑफ 1/α भी ज़रूरत पड़े, है ना। तो मैं सिस्टमेटिकली ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं अपन को क्या क्या चीज़ें पता है। इसमें देख रहे हो इक्वेशन है अगर आपकी x³ माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, कब? जब इसके रूट अल्फा बीटा और गामा है। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, पहला तो कि सम ऑफ रूट्स मेरा 0 है, समेशन ऑफ अल्फा कितना है 0। तो पहली चीज़ तो मैंने लिख ली यहाँ पे कोने में, समेशन ऑफ अल्फा क्या आ रहा है 0। जो चीज़ ज़रूरत पड़ना है वो अपन साइड में लिखते चल रहे हैं। उसके बाद में समेशन ऑफ अल्फा बीटा, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो कितना आ रहा है -9, है ना। और समेशन ऑफ नहीं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी कितना आ रहा है -9। भाई जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है वो -d/i होता है, तो ये कितना प्लस का साइन है तो माइनस के साथ में आएगा, तो -9, है ना। तो अपन को ये तीन चीज़ें तो पता है। ये कितना दिया है -9, और ये दिया है सॉरी समेशन नहीं है, सिर्फ अल्फा बीटा गामा, तो ये कितना गिवन है -9, ठीक है। अब आपको अगर ये पता करना है समेशन ऑफ 1/α, तो पता है ये क्या होता है, ये होता है मेरा ये ऐसा कुछ लिखा होता है 1/α प्लस 1/β प्लस 1/गामा। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और डिवाइड में आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो देखो ये वाले की वैल्यू मुझे पता है, ये वाले की वैल्यू कितनी है -9, और ये वाले की वैल्यू भी -9, तो समेशन ऑफ 1/α की वैल्यू आ गई 1। कितनी आ गई 1, ठीक है। अब ऐसे ही मैं किसका स्क्वायर का निकाल लेता हूँ, तो इसका पता है स्क्वायर का निकाल लेते हैं। स्क्वायर का निकालने के लिए अब एलसीएम नहीं लेना, इसी का यूज़ करेंगे। तो आपको क्या चाहिए है 1/x²। 1/x² लाने के लिए आप किससे डिवाइड करो, इसको x² से डिवाइड करो, किससे, x² से, है ना। तो ये x² से मैंने डिवाइड किया इस इक्वेशन को, ये हो गया x माइनस 9/x, और ये कितना हो गया प्लस 9/x², ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब अल्फा के फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ अल्फा माइनस समेशन ऑफ 1/α, है ना, और इंटू 9, ऐसा, है ना, और फिर प्लस 9 इंटू समेशन ऑफ 1/α² इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ें पता हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ अल्फा कितना है 0 है, कितना है 0, ये तो 0 हो गया। अभी ये समेशन ऑफ 1/α, ये कितना आया 1, तो ये कितना हो गया -9, और ये प्लस 9 समेशन ऑफ 1/α² इक्वल टू 0। तो यहाँ से समेशन ऑफ 1/α² ये कितना आ गया 1, समेशन ऑफ 1/α² ये कितना आ गया 1। ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/α² ये कितना आ गया 1। अब मैं अल्फा क्यूब के लिए निकालता हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ लाइन खींच के लिख लेते हैं अपन, है ना।
उसी इक्वेशन को आपने एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो पहला वाला क्या हो गया 1 माइनस 9 बाय क्या हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस ये क्या हो गया 9/x³ ठीक है, ऐसा हो गया। अब जब आप इसको अल्फा के फॉर्म में लिखोगे तो एक चीज जो ध्यान में रखना है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ 1/α² सेकेंड टर्म, और ये हो जाएगा 9 टाइम्स समेशन ऑफ 1/α³। यहां पे क्या आएगा 1 आएगा क्या, नहीं 1 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। भाई ये आ कैसे रहा है, ये तीन इक्वेशन को ऐड करने पे आ रहा है, अल्फा बीटा और गामा। तो 1 को भी 3 बार ऐड करूंगा तो ये 1 इंटू 3 आएगा, ये ध्यान में रखना है। एक्चुअली आ कैसा रहा है, आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाली इक्वेशन आती है तीन इक्वेशन को ऐड करने पे, आप एक बार इसमें अल्फा रखते हो, फिर बीटा रखते हो, फिर गामा रखते हो, उन तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे। अब ये वाली टर्म में ना तो अल्फा है, ना तो बीटा है, ना तो गामा है, तो तीनों इक्वेशन में ये 1 रहेगा, पर ऐड करने पे ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, मतलब 1 इंटू 3 हो जाएगा ना। ठीक है, ये चीज मिस्टेक 3 मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये हो गया तो फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है आपका, अब इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया 3 माइनस 9 प्लस 9 इंटू समेशन ऑफ 1/α³, ये 0 है। ये कितना हो -6, उस तरफ जाएगा तो +6 है ना, तो आपका समेशन ऑफ 1/α³ ये कितना आ जाएगा 2/3। भाई ये -6 है, उस तरफ जाएगा +6, 6/9, 6/9 कितना 2/3। तो ये आ गया अपना, यही तो निकालना था, है ना। होपफुली क्लियर हुआ आपको क्या था अपना, क्या कंसेप्ट लगाए, कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है ना। हो सकता है मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन लिख दिया हो, आप लोग इतना नहीं लिखो, स्टेप स्किप करके भी आप लोग लिख सकते हो चीज़ें। ठीक है ना, और भी देखते हैं अपन, अगर टाइम बच गया तो और भी देखेंगे। ठीक है, नहीं तो जय हिंद।